पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। हमें गच्चा नहीं मिला है। पांडे जी बहुत सीनियर है, ठीक है, बहुत सीनियर है, और हम लोग देखिए समाजवादी हैं, और समाजवादी के साथ साथ आपकी तरफ से भी हमने कुर्सी का कहीं न कहीं इशारा किया था, हमें वहां पर बैठाला गया था, उसके बाद यहाँ पर बैठे, और यहाँ के बाद हम यहाँ पर बैठे, इसके बाद यहाँ बैठ गए हैं। मेरी शुभकामनाएं और आगे के लिए। मैं कहना चाहते हैं 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी दिया। एक सेकंड, अब तक तो आपको आदत हो जानी चाहिए। अजय जी, जब आपने गच्चा दिया तो उत्तर प्रदेश इस चुनाव में पीछे रह गया, बहुत पीछे चला गया, समाजवादी पार्टी आगे हो गई। और फिर अब देख लेना 27 में समाजवादी पार्टी फिर से हरा देगी, और आपके जो डिप्टी मिनिस्टर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो आपको फिर गच्चा देंगे। नमस्कार, चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा। तो आपने देखा कि योगी आदित्यनाथ ने बड़े चुटीले अंदाज में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे का स्वागत किया और कहा कि आपको नेता प्रतिपक्ष बनने की बहुत बहुत बधाई, लेकिन आपने चचा को एक बार फिर गच्चा दे दिया। तो चचा कौन है इसमें? चचा है शिवपाल सिंह यादव, अखिलेश यादव के चाचा हैं, और पूरी बैकग्राउंड से आप परिचित होंगे। लेकिन अभी कहानी ये थी कि जब अखिलेश यादव ने त्यागपत्र दिया विधानसभा से सांसद चुने जाने के बाद, तो एक बार नेता विपक्ष की आस लगाए थे, लेकिन उन्होंने बना दिया माता प्रसाद पांडे को। तो योगी आदित्यनाथ ने इस चीज को हाईलाइट किया कि उनके साथ फिर गच्चा हो गया। लेकिन पहले गच्चा क्या हुआ था, बहुत सारे गच्चे हैं। तो इसमें जो शिवपाल सिंह यादव ने जवाब दिया वो एक सफाई थी, और उस सफाई से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन के बीच की खाई थी उसको रेखांकित कर दिया, और सरकार और संगठन के बीच जो सामंजस्य की कमी थी उसी कारण ही पोजीशन लोकसभा में बहुत ज्यादा खराब हुई, और उसको शिवपाल सिंह की बातों ने रेखांकित कर दिया। और उन्होंने कहा योगी जी से, वो उनके शब्दों में उन्होंने कहा कि उन्हें नेता विपक्ष बनने का कोई मलाल नहीं है, क्योंकि माता प्रसाद पांडे, ये शिवपाल सिंह के शब्द हैं, कि क्योंकि माता प्रसाद पांडे बहुत ही वरिष्ठ राजनेता हैं, और इसलिए उन्होंने सहज भाव से कहा कि उन्हें गच्चा नहीं दिया गया है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि वह भी तो योगी के संपर्क में 3 साल तक रहे, लेकिन आपने भी गच्चा दे दिया। तो इसका खामियाजा भी भाजपा को लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ा। उन्होंने ये जो कहने का उद्देश्य है उसको अगर हम एक्सप्लेन करें, उसमें पूरी कहानी छिपी हुई है। काफी लोगों को ये मालूम होगा कि अखिलेश यादव ने जब मुलायम सिंह यादव और शिवपाल सिंह यादव को पार्टी से बाहर करके समाजवादी पार्टी पर कब्जा कर लिया था, तो पारिवारिक समीकरण भी गड़बड़ा गए थे। राजनीतिक समीकरण तो जो थे वो तो थे ही थे, और मुलायम सिंह यादव इससे बहुत आहत हुए थे। उन्होंने चुनाव आयोग तक की शरण ली, वहां पे अपील की, एक तरीके से चुनाव आयोग में मुकदमा फाइल होता है, दौड़ भाग की, शिकायत की, और उन्होंने कहा कि भाई पार्टी पर मेरा अधिकार है, हमने इस पार्टी को खड़ा किया है। लेकिन विधायकों का, सांसदों का समर्थन अखिलेश यादव के साथ में था, इसलिए मुलायम सिंह यादव कुछ नहीं कर सके, और इस पार्टी पर पूरी तरीके से कब्जा हो गया अखिलेश यादव का। और जब अखिलेश यादव को कब्जा हो गया, एक मजे की बात यह भी रही कि उनके जो दूसरे चाचा थे
रामगोपाल यादव, वो अखिलेश के साथ थे उस समय, और शिवपाल सिंह यादव को पार्टी से निकलना पड़ा। बहुत उन्होंने इंतजार किया मुलायम सिंह के साथ, लेकिन इसके बाद में उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बना ली, उसका नाम रखा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनी जरूर, लेकिन ज्यादातर विधायक, सांसद, कार्यकर्ता अखिलेश यादव के साथ रहे, क्योंकि पूरी पार्टी पर उनका कब्जा था, उसके जो संसाधन थे उन पर उनका कब्जा था। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो कार्यकर्ता हैं वो तो संगठन के साथ में रहेंगे जिसके साथ जुड़े हुए थे, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि संगठन पूरा का पूरा अखिलेश यादव के पास चला गया है। इसके बाद में शिवपाल सिंह यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से संपर्क किया, और उन्होंने शायद भाजपा में शामिल होने की बात की या अपनी पार्टी की विलय की बात की, और योगी जी ने उनको आश्वासन भी दिया। और अगर आप देखें कि योगी जी ने शिवपाल सिंह यादव को स्थापित करने का प्रयास भी किया, क्योंकि राजनीति में वो उखड़ चुके थे। उनको स्थापित कैसे किया कि उनको एक बड़ा सा बंगला दिया जो वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री को मिलता है, वो शिवपाल सिंह को आवंटित किया, और उनको वायु श्रेणी की अच्छी सुरक्षा व्यवस्था भी दी, तो कम से कम वो अपना जो स्टेटस है उसको संभाल सके। इधर योगी आदित्यनाथ ने अपने संगठन में बात की, बात पहुंचाई, और योगी जी चाहते भी थे कि शिवपाल सिंह यादव को पार्टी में शामिल करके या उनकी पार्टी का विलय करा के या उनकी पार्टी के साथ समझौता करके, और उससे क्या होगा कि यादव वोटों में सेंध लग सकेगी और पार्टी को और अधिक मजबूत किया जा सकेगा। लेकिन भाजपा संगठन में उनकी बातों को गंभीरता से नहीं सुना गया, और आपको जान के ताज्जुब होगा कि भाजपा ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभा सपा, सुहेल देव समाज पार्टी, और संजय निषाद की पार्टी निषाद पार्टी से संपर्क साधने में जुटी रही, छोटे छोटे दलों से बात करती रही, लेकिन पता नहीं क्यों शिवपाल सिंह यादव से परहेज किया। क्यों किया? क्योंकि भाजपा संगठन में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा था जिसको ये लगता लगता था कि अगर शिवपाल सिंह यादव आ गए और उनकी योगी से मित्रता होगी तो इसका पूरा क्रेडिट एक तो योगी के खाते में जाएगा, और योगी मजबूत होंगे तो ऐसा ना हो कहीं योगी अपनी अलग खिचड़ी पका दें। इसलिए इस बात को निप इन द बड कर दिया गया, इसको आगे ही नहीं बढ़ने दिया गया। शिवपाल सिंह यादव काफी समय तक इंतजार करते रहे, 3 साल तक इंतजार करते रहे, और इसके बाद में बड़े मायूस होकर अपने भतीजे अखिलेश यादव के सामने सरेंडर कर दिया। आप समझ सकते हैं एक चाचा का दर्द। अखिलेश यादव के नेतृत्व में आस्था जाहिर करते हुए पार्टी में शामिल हो गया, अपनी पार्टी का विलय कर दिया। उस समय भी ऐसा लग रहा था कि ऑल इज वेल, पार्टी में सब कुछ ठीक हो गया है, और आशा की जाती थी कि शिवपाल सिंह यादव को कोई बड़ा पद मिलेगा पार्टी में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पार्टी में जब फिर विपक्ष में बैठी और नेता विपक्ष बनने का मौका आया, लोगों ने सोचा था कि अब अखिलेश यादव क्या नेता विपक्ष बनेंगे, और ये परंपरा रही है जो क्षेत्रीय दल होते हैं, मायावती को भी आप देख लें कि जब भी उनकी पार्टी सत्ता से बाहर हुई तो कभी भी वो नेता विपक्ष नहीं रही। इसके अलावा वो राज्यसभा का रास्ता चुनती थी, लोकसभा का रास्ता चुनती थी, और वहां जाकर आराम से बैठती थी। नेता विपक्ष कोई दूसरा होता था। अखिलेश यादव से भी लोग अपेक्षा ही कर रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव नेता विपक्ष खुद बन गए, तो फिर शिवपाल सिंह यादव बेचारे रह गए। इसके बाद में ये हुआ कि शायद उनको पार्टी में कोई बहुत बड़ा पद दिया जाएगा, लेकिन ये भी नहीं हुआ। थोड़े दिन बाद उनको महासचिव बनाया गया, राष्ट्रीय महासचिव। लेकिन जब वो राष्ट्रीय महासचिव बने, उनके साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य को भी राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया। तो चाहे तो आप ये समझें कि स्वामी प्रसाद मौर्य का कद शिवपाल सिंह यादव के बराबर कर दिया गया, या शिवपाल सिंह यादव का कद पार्टी में घटा के स्वामी प्रसाद मौर्य के बराबर कर दिया गया, एक ही बात है। स्वामी प्रसाद मौर्य को भाव भी ज्यादा दिया जाता था, अखिलेश देते थे, और इनको तो छोड़ दिया गया पद देने के बाद में। तो कुल मिलाकर अपने भतीजे की समाजवादी पार्टी में जाने की जो सबसे बड़ी उपलब्धि शिवपाल सिंह यादव के खाते में है, वो है कि उनका बेटा फिरोजाबाद से सांसद बन गया है। इसके अलावा कुछ नहीं उनके पास। बहुत से ऐसे मौके आते हैं जिसमें स्टार प्रचारकों तक में उनका नाम नहीं होता है, पार्टी के महत्वपूर्ण कार्यक्रम होते हैं उसमें उनको पूछा नहीं जाता है, तो उनका जो दिल में दर्द है जिसको वो दबा के बैठे हैं, मुस्कुराते रहते हैं, बात करते हैं, सफाई देते हैं, लेकिन ये दर्द बहुत गहरा है। जब उन्होंने सफाई दी और इस बात को रेखांकित कर दिया, तो इससे जो योगी जी का वक्तव्य था उसने समाजवादी पार्टी और यादव परिवार के अंदर चल रहे जो अंतर्विरोध थे उनको भी बहुत गहराई से रेखांकित कर दिया। एक पहला काम हुआ। एक तीर से दो शिकार कैसे हुए योगी आदित्यनाथ के वक्तव्य से,
शिवपाल सिंह यादव ने जो सफाई देते हुए भूल से ही सही इस बात को स्वीकार कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ तालमेल करने के लिए या शामिल होने के लिए तैयार थे और इंतजार भी कर रहे थे। 3 साल तक इंतजार किया। उनका कहने का उद्देश्य शायद यही रहा हो, उनको फौरी तौर पर ही जवाब देना हो कि भाई गच्चा अगर अखिलेश ने दिया तो क्या हुआ, गच्चा तो आपने भी दिया। लेकिन उससे ये बात बिल्कुल जाहिर हो गई कि वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में थे और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहते थे, अपनी पार्टी का विलय करना चाहते थे। लेकिन भाजपा में ऐसा हुआ नहीं। तो ये सोचने का विषय है कि जब सुबह सपा से बात कर सकती है भाजपा और निषाद पार्टी से बात कर सकती है, अपना दल से बात कर सकती है, तो फिर शिवपाल सिंह यादव से क्यों नहीं? इनका तो अच्छा खासा वोट बैंक है, अच्छी बैकग्राउंड है, भले ही वो अपने में जीतने की स्थिति में ना हो लेकिन दूसरों को जिताने की स्थिति में तो थे ही। और फिर सोशल इंजीनियरिंग में एक्सपर्ट अमित शाह से ये चूक कैसे हो गई? संगठन ने इस पर विचार मंथन क्यों नहीं किया? ये निश्चित रूप से प्रश्न चिन्ह है। और स्वाभाविक है, योगी आदित्यनाथ ने भी उनकी पैरवी की और उनकी जब नहीं सुनी गई, शामिल नहीं हुए। लेकिन योगी आदित्यनाथ कभी रिटेलिएट नहीं करते हैं, कभी पलटकर जवाब नहीं देते हैं, कभी असंतोष व्यक्त नहीं करते हैं कि उनकी इस बात को स्वीकार नहीं किया गया। चाहे वो टिकट वितरण का मामला हो, किसी की पोस्टिंग का मामला हो, इवन मुख्य सचिव बनाना हो, डीजीपी बनाना हो, मंत्रियों को पद देने हो, विभाग देने हो, बहुत सारा हस्तक्षेप योगी जी के साथ होता रहा, लेकिन उन्होंने कभी उफ नहीं की। लेकिन सोचिए, अगर शिवपाल सिंह यादव से भारतीय जनता पार्टी का तालमेल हो गया होता प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से, तो यादव और पिछड़ों के वोट बैंक में सेंध लगती, तो कम से कम जितनी बुरी हालत भारतीय जनता पार्टी की हुई, इतनी बुरी हालत तो नहीं होती, कुछ तो इंप्रूव करती। शिवपाल सिंह ने एक बात और कही, उसको ज्यादातर लोगों ने ध्यान नहीं दिया, उसका कोई रिएक्शन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि वो समाजवादी पार्टी में है। तो उन्होंने अपने महत्व को रेखांकित कर दिया। और वहीं वहीं उन्होंने एक तरीके से फूड फॉर थॉट भाजपा को दे दिया कि ही इज स्टिल ओपन, वो अभी भी उपलब्ध हैं, भारतीय जनता पार्टी बात करे तो शायद उस पर पुनर्विचार हो सकता है। और ये बहुत बड़ी बात है, अगर उन्होंने जाने अनजाने में अपने दिल का दर्द जाहिर कर दिया है तो भारतीय जनता पार्टी को इसे अत्यंत गंभीरता से लेना चाहिए, शिवपाल सिंह यादव की बात को, और इस पर मंथन करना चाहिए। क्योंकि युद्ध जीतने के लिए रणनीति तो बहुत महत्वपूर्ण है, और ये रणनीतिक गड़बड़ी भाजपा में हो, ये समझ से परे हो जाता है। आप सभी को मालूम है कि लंबे समय से योगी आदित्यनाथ को हटाने की कोशिश होती रही है। पिछले कार्यकाल में भी ऑलमोस्ट हटाने की बात पूरी हो गई, किसी तरीके से बाल बाल बच गए। और अब की बार भी हार का छींका ठीकरा उनके कंधों पे फोड़ने की तैयारी चल रही थी, बहुत प्रयास किए गए। लेकिन मोदी जी को शायद ये एहसास हो गया है कि वो बनारस में हाथे हाथे बच गए। सिर्फ जीते तो योगी आदित्यनाथ की वजह से जीते, और उन्होंने फीडबैक लिया नीचे से, और अपने फीडबैक के आधार पर योगी जी को अपने कार्यों में स्वतंत्रता देने की ठान ली है। इसलिए जो उप मुख्यमंत्री हैं उनको भी संदेश चला गया है, जो पार्टी के दूसरे पदाधिकारी हैं उनको भी संदेश चला गया है। और इसलिए योगी के इस वक्तव्य के बाद, शिवपाल सिंह के खुलासे के बाद बहुत शांति हो गई भाजपा में। कोई भी बोला नहीं, चू नहीं किया किसी ने। हो सकता है सुनने वालों को, अमित शाह को, नड्डा जी को, और जो भी कोई ऐसे रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति रहे हों, उनको थोड़ा सा शर्मिंदगी तो महसूस होगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव इसे पचा नहीं सके। अखिलेश यादव ने तुरंत कहा कि भाई गच्चा हमने नहीं दिया है, अभी तो गच्चा होगा, गच्चा योगी जी ने दिया है, केंद्र को गच्चा दिया है, इनको गच्चा दिया। उन्होंने नाराजगी अपनी व्यक्त कर दी। तो आप ये समझ लीजिए कि जब योगी जी की बात को उन्होंने बहुत ही तीखे स्वर में जवाब दिया है कि योगी जी ने भी गच्चा दे दिया केंद्र को, जब इस तरह का आरोप लगा दिया, तो स्वाभाविक है वो शिवपाल सिंह जी से भी नाराज हुए होंगे। और ये बात यही नहीं रुकने वाली, इस बात का कोई ना कोई साइड इफेक्ट भी होगा। और यही शायद इस बात की पुष्टि करता है कि योगी जी के वक्तव्य से एक तीर से दो शिकार हो गए हैं। और उसमें एक शिकार तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, और दूसरा शिकार समाजवादी पार्टी का है। भाजपा संगठन को सोचना चाहिए कि आज योगी आदित्यनाथ मोदी के बाद सबसे अधिक लोकप्रिय नेता हैं देश के। चुनाव में उनकी मांग ही होती रही, जहां मोदी नहीं जा सके थे वहां योगी पहुंचे। और संगठन में अगर कुछ लोग शर्मिंदा है तो ये अच्छी बात है। उनको ये प्रण ले लेना चाहिए कि आगे से योगी आदित्यनाथ को कमजोर करने की कोशिश नहीं की जाएगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को कमजोर करने का मतलब है उत्तर प्रदेश में भाजपा को कमजोर करना, और भाजपा की सरकार में वापसी की संभावनाएं क्षीण होती जाएंगी।
तो भाजपा की भी इसी में भलाई है कि वो ये प्रतिज्ञा ले कि अब योगी को और कमजोर करने का प्रयास नहीं किया जाएगा, और योगी से प्रतियोगिता करने वाले जो नेता हैं उनको इस चीज का एहसास होना चाहिए कि योगी पहले जैसे नेता नहीं है, बहुत ही लोकप्रिय लीडर हैं और मास लीडर हैं, जड़ों से जुड़े हुए नेता हैं, उनकी अच्छे खासे फ्रेंड्स एंड फॉलोवर्स हैं। तो अगर भाजपा को आत्महत्या नहीं करनी है तो संगठन को भी इस चीज को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि योगी को डिस्टेबलाइज करने की कोशिशें तुरंत बंद कर देनी चाहिए। इसी में सबकी भलाई है। तो इस अंक में यहीं तक, आगे फिर किसी मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी, बात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फॉरवर्ड करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।